और इस मानस में राम जी की ही जीवन गाथा भरी पड़ी है, अर्थात हमने इसमें 7 कांड लिख दिया। 7 सोपान ये है क्या महाराज? बाबा ने कहा ये 7 सोपान कोई और नहीं, कहा ये 7 सोपान मानो 7 सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने के लिए। दूसरे शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा ये रामचरितमानस कोई किताब नहीं, कोई उपन्यास नहीं। बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो पुस्तक है। बहुत लोग क्या करते हैं, रामचरितमानस के पाठक जो है ना, वो पाठ करते करते मानस के पन्नों को मोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब बताइए, आप इतने अच्छे हैं, तगड़े हैं, स्वस्थ हैं, और आपको यदि कोई हाथ पैर बांध के घर में बिठा दे या मलमल के गद्दे पर सुला दे तो आप सुख की अनुभूति करेंगे या दुख की अनुभूति करेंगे? ठीक उसी प्रकार से ये रामचरितमानस भगवान के अंग हैं, अंग प्रत्यंग हैं, साक्षात ये भगवान हैं, उन्हीं का वांग्मय स्वरूप है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण जी का वांग्मय स्वरूप है, वैसे श्री रामचरितमानस श्री राम जी का वांग्मय स्वरूप है। श्री नाभादास जी ने वर्णन किया है, बालकांड भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान श्री राम का कमर कटी प्रदेश है, और अरण्य कांड भगवान श्री राम का उदर है, किष्किंधा कांड भगवान श्री राम का हृदय स्थल है, सुंदर कांड प्रभु का सुंदर ग्रीवा अर्थात गला है, लंका कांड भगवान का मानव साक्षात ये मुख है, जिस मुख में सारे लंका के निशाचर समा गए, कुछ पता ही नहीं चला। और ये मस्तक मानो उत्तर कांड है, इसलिए भगवान का ये वांग्मय स्वरूप है। मानस की हमें बहुत सहेज कर रखना चाहिए, इनका ढंग और इनका तरीका हमें कुछ अलग ढंग से अपनाना चाहिए। इन्हें साक्षात भगवान ही मानना चाहिए, ये भगवान है। अब बाबा से पूछा गया, बाबा आपने मानस का प्रारंभ तो किया, लेकिन प्रारंभ किया तो कैसे किया? तुलसी बाबा ने कहा वर्णानाम अर्थ संधानान रसानान छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। किसी ने पूछा तुलसी बाबा से कि आपके तो इष्ट राम जी हैं, आप राम जी के भक्त हैं, तो आपको मानस की रचना प्रारंभ करना चाहिए रकार से, लेकिन आपने रकार से मानस की रचना का प्रारंभ नहीं किया, वकार से किया, ऐसा क्यों? कहा वकार से इसलिए किया क्योंकि वकार को तंत्र शास्त्र में अमृत का बीज माना जाता है। जो इस कथा को पढ़ेगा, गाएगा, सुनेगा, वो सब अमर हो जाएगा। अच्छा, आप ये एक बात हमें बताइए कि इस पांडाल में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, कोई वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक को भी जानते हैं? हाथ उठाइएगा। कोई गिने चुने व्यक्ति ही जानते होंगे, जो दिन रात अध्ययन में लगे होंगे, वही वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक को जानते होंगे, कंठस्थ होगा, बाकी सबके बस की बात नहीं है। लेकिन श्री रामचरितमानस ऐसा सरल ग्रंथ है कि जिसके एक चौपाई तो हर व्यक्ति को याद रहता है, चाहे वह भैंस चराने वाला चरवाहा ही क्यों न हो। मंगल भवन अमंगल हारी,
वकार से तुलसी बाबा ने मानस की रचना का प्रारंभ भी किया और वकार से मानस के रचना का अंत भी हुआ है। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदो ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः। वकार से शुरुआत और वकार से अंत भी हुआ, क्योंकि वकार को तंत्र शास्त्र में अमृत का बीज माना जाता है। दूसरा कारण वकार से क्यों प्रारंभ हुआ, कहा वाणी और विनायक। सबसे पहले तुलसी बाबा ने मां सरस्वती की वंदना की है, फिर विनायक की वंदना की है। यहां भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाई दुनिया में सारे लोग कहते हैं कि प्रथम पूज्य हमारे गणपति बप्पा हैं, तो तुलसी बाबा गणपति बप्पा को दूसरे नंबर पे क्यों दे दिए? पहले मां सरस्वती की वंदना किए, फिर दूसरे नंबर में विनायक की वंदना किए, ऐसा क्यों? मानो तुलसीदास जी महाराज हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि विनायक की पूजा पहले होनी चाहिए। इसकी जानकारी हमें मिली कैसे? तो मां सरस्वती की कृपा से मिली। इसलिए जिनकी कृपा से हमें ये शिक्षा मिली, पहले उनको हम नमन करें। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की। वाणी और विनायक शब्द में प्रथम अक्षर वो है, इसलिए वकार शब्द से मानस की रचना का प्रारंभ हुआ। तीसरा कारण वकार से भगवान ये तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ क्यों किया? कहा तुलसी बाबा पूर्व जन्म में वाल्मीकि थे और वाल्मीकि शब्द का प्रथम अक्षर वो, इसलिए वकार से प्रारंभ हुआ। चौथा कारण वकार से क्यों? तुलसी बाबा ने कहा ये ग्रंथ जो है ना किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं बना है, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो। यदि भगवत श्रद्धा उसके हृदय में है, भगवत प्रेम उसके हृदय में है, तो वही भगवान को प्यारा बन जाता है। और इसलिए मानस की रचना वकार से हुआ। अब आया जाए श्री रामचरितमानस में मुख्य रूप से 4 घाट का वर्णन है। जैसे किसी सरोवर को आप देखे ही होंगे, आपके गांव में भी सरोवर है, होगा ही कहीं ना कहीं। तो सरोवर के 4 घाट होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक उसी प्रकार से तुलसी बाबा ने इस मानस रूपी मान सरोवर के 4 घाट बनाए। कौन कौन से घाट? कहा पहला घाट है ज्ञान घाट, दूसरा है कर्म घाट, तीसरा है उपासना घाट और चौथा है दैन्य घाट। 4 घाट पर 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता विराजमान हैं। आज तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने बहुत सैकड़ों हजारों श्रोता यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो आप लोगों ने हमें इतना प्रेम दिया। प्रथम दिवस इतनी अपार भीड़ होगी, हमें ये पता भी नहीं था। हमारे कमलेश मुखिया जी माननीय, जिनके यहाँ मैं बहुत वर्ष आई लगातार, उन्होंने कहा कि बहन जी आज प्रथम दिवस है तो 2-3 दिन तक तो थोड़ा भीड़ कम होगा, धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी, श्रोताओं की संख्या बढ़ेगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि आज पहला दिन जब लेट से प्रारंभ हुआ तब इतनी श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं, तो दूसरे तीसरे दिन हमें लगता है कमेटी को बैठने की व्यवस्था और बढ़ानी होगी। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की। आया जाए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हम लोग ले लें, क्योंकि मन
मन पवित्र तो हमारा हो ही रहा है प्रथा से, थोड़ा तन भी पवित्र हो जाए ताकि हम अंदर बाहर दोनों तरह से पवित्र हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। देखिए बहन जी हमारी तो ताली बजा रही है और भैया लोग कंजूसी कर रहे हैं, तो समझ जाइए हमारी वोट ज्यादा है, आप लोगों की कम है, इसलिए कहीं आपकी हार न हो जाए, अपनी लाज को बचाना है तो दोनों हाथों को ऊपर उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जो नहीं बोले वो नमक हराम, पीछे वाले भैया ऐसे सावधान हैं, ये ना तो लोकसभा है ना शोक सभा है, ये तो धर्म की सभा है, यहाँ तो तालियां बजाना ही बजाना है और भगवान के संकीर्तन में भाग लेना ही लेना है। क्योंकि किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है कि जिस प्रकार नाली में पानी का, जिस प्रकार नाली में पानी का, बागों में माली का, भोजन में थाली का, ससुराल में डाली का, दूध में छाली का, रिश्ते में साली का जितना महत्व होता है ना, उतना ही संकीर्तन में ताली का महत्व होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय प्रथम घाट है ज्ञान घाट, जिसके वक्ता हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ हैं और श्रोता के रूप में मैया पार्वती बैठकर भगवान की अमर कथा का श्रवण कर रही हैं। दूसरे घाट के वक्ता हैं हमारे भारत याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता हैं भारद्वाज जी महाराज। भारद्वाज जी ने पूछा याज्ञवल्क्य जी से, इस संसार में सत्य क्या है प्रभु? पार्वती जी ने भी यही प्रश्न भोलेनाथ से कहा, तो भोलेनाथ का उत्तर क्या था? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार में भजन ही सत्य है, क्योंकि आदमी धन कमाता है, पैसा कमाता है, मकान बनाता है, गाड़ी खरीदता है, सारे ऐसो आराम की व्यवस्था करता है, दिन रात लगा रहता है, परंतु जब उसके इस शरीर से आत्मा राम जब निकल जाता है ना, तो वह न बंगला उनके साथ जाता, न धन जाता, न संपत्ति जाती, यहाँ तक कि जिस बीवी से इतना प्रेम था वो भी नहीं जाती है ना, कोई साथ नहीं जाता। साथ क्या जाता? बस भजन ही साथ जाता है। इसलिए
भोलेनाथ ने कहा कि संसार तो केवल देखने और दिखाने मात्र है, लेकिन भजन ही सच्चा साथी है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। याज्ञवल्क्य जी ने भी भारद्वाज जी से यही बात कहा सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। काहे भारद्वाज जी, वैसा सुख जलाने योग्य है जिस सुख में राम निहित न हो। आज लोग अपने लिए तो घर बनाते हैं, भगवान के लिए अलमीरा पर स्थान दे देते हैं, जबकि नियम है अपना घर बनाते हो 12x13 का, 13x14 का, तो कम से कम ठाकुर जी का 5x6 का तो बना दो, है ना। वैसा सुख किस काम का, वैसा सुख जलाने योग्य है जिस सुख में भगवान निहित न हो। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। उपासना घाट के वक्ता श्री काकभूषुंडी जी महाराज हैं और श्रोता पक्षीराज गरुड़ जी महाराज हैं। गरुड़ जी महाराज ने भी यही बात पूछा, उन्होंने भी यही उत्तर दिया, कहा देखो संसार में तो बस ईश्वर ही सत्य है। अब तुलसीदास जी की बारी आई। तुलसीदास जी ने तो डंके की चोट पर आवाज देते हुए कहा कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी मथे घृत होई बरु, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत यपेला। बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत यपेला। तुलसी बाबा ने कहा कि बारी के मथने से घी कभी नहीं निकलेगा। बारी कहते हैं जल को। घी कहाँ से निकलता है? कहा दूध से दही बनाई जाती है, फिर उसके माखन से घी बनता है। परंतु तुलसी बाबा ने कहा कि कुछ देर के लिए हम यह भी मान लें कि बारी के मंथन करने से घी हमें प्राप्त हो जाए। सिकता तेवरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को। बालू से तेल नहीं मिलता है, बालू को पेरने से तेल नहीं आता। परंतु तुलसी बाबा ने इसको भी थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया। जो नहीं होने वाला है वो हो सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत यपेल। बिना हरि भजन का ये भवसागर पार हम लोग नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से मानस की कथा का प्रारंभ होता है। सबसे पहले वंदना प्रकरण। भगवान की वंदना हमारे तुलसी बाबा ने किया। वाणी विनायक की वंदना के बाद आपने देखा कि हमारे तुलसीदास जी महाराज भोलेनाथ और मैया पार्वती की वंदना किए हैं। फिर आगे हमारे भगवान भोलेनाथ गुरुदेव के चरणों की वंदना किए हैं, गुरुदेव की वंदना किए हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरों शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते।
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणा वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। गुरुदेव की वंदना के बाद कवीश्वर कहते हैं श्री वाल्मीकि जी को, कपीश्वर कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज को। इन दोनों की वंदना हुई है। इस प्रकार से भगवान के समस्त परिकरों की वंदना करते हुए, श्री ठाकुर जी की वंदना करते हुए, मैया जानकी की वंदना करते हुए, पुरजन परिजन अयोध्यावासी मिथिलावासी सभी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी ने मानो ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा जिसकी वंदना उन्होंने नहीं किया। बहुरी बंदी खलगन सती भाए जे बिनु काज दाहिने उबाए। कहा जो बिना काम का दाया बाया करने वाला राक्षस है ना, ऐसे राक्षसों की भूत प्रेतों की भी वंदना हमारे तुलसीदास जी ने किया। सबों की वंदना उन्होंने किया। और इस प्रकार से अब हम लोग चले प्रयागराज पर। माघ मकर गंध रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। माघ का महीना सारे तीर्थों का वहां मिलन होता है, जहां त्रिवेणी संगम बहती है, गंगा यमुना सरस्वती जहां बहती है ना, वहां आज भारद्वाज जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं। कहा सरकार मुझे समझ में नहीं आता ये राम कौन है, ये ब्रह्म है या केवल दशरथ का जैसे आम जन हुआ करता है, संसार का बेटा हुआ करता, बेटी हुआ करती, क्या उसी प्रकार से ये दशरथ का लाडला है या साक्षात ब्रह्म है? भारद्वाज जी ने जब अटपटा प्रश्न पूछा तो याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ रही है। कहा एक राम दशरथ जी के बेटा भी बने हुए हैं, और कोई कहते हैं कि भाई ये भगवान भी हैं, ब्रह्म भी हैं। तिरतर चरित विदित संसारा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये असली राम है, ये असली ब्रह्म है या नकली ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा तुम्हें नकली कैसे लगता? कहा यदि असली होते तो नारी के विरह में इतना दुखी नहीं होते। ईश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम है। तो फिर जानकी की वियोग में इस प्रकार से हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्यों रोध हो रहे हैं? नारी विरह दुख लहे गुरुदेव हमें समझ में नहीं आता कि नारी के विरह में तो दुख हुआ, भगवान को दुख नहीं होना चाहिए, पर राम जी को दुख भी हुआ जीवन में।
इतना ही नहीं, दुख के साथ साथ जब ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, तो उनको क्रोध नहीं आना चाहिए। उनको ऐसा क्रोध आया कि रावण को अधमरा नहीं, पूरे मार दिया। भय रोष रन रावण मारा, ये कैसा ब्रह्म समझ में नहीं आ रहा है। अब देखा जाए श्री रामचरितमानस ये जो ग्रंथ है ना, इसमें भगवान के मुख्य रूप से 5 लीलाओं का वर्णन है और 5 लीलाओं में 5 व्यक्ति को मोह हुआ है और 5 व्यक्ति कोई ऐसे वैसे नहीं है, भगवान के बड़े सन्निकट रहने वाले भक्त हैं। और ऐसे भक्त को आज भगवान की लीला देखकर जब मोह हो जाता है, तो हम आप तो इर्द गिर्द रहने वाले हैं ही नहीं, हम लोग तो भगवान से बहुत दूर रहने वाले है ना। हमारा इतना सौभाग्य कहा जो हम भगवान के पास भ्रमण करते रहे। तो ऐसे 5 लीला हमारे ठाकुर जी ने मानस के अंतर्गत किया। सबसे पहले श्री रामचरितमानस में श्री राम जी की बाल लीला आती है, फिर विवाह लीला आती है, फिर वन लीला, चौथे नंबर में रण लीला और 5वें नंबर में राजलीला। भगवान श्री राम की बाल लीला में काढ़ुसुंडी जी को मोह हो गया था। भगवान श्री राम की विवाह लीला में ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। आप कहेंगे ब्रह्मा जी को क्यों मोह हुआ? एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का बच्चा अपनी माता पिता के शादी का एल्बम देखने लगा। एल्बम उल्टा उल्टा के देख रहा है और मम्मी से पूछ रहा है, पिताजी से पूछ रहा है, दादा दादी नाना नानी सबसे पूछ रहा है कि अरे आप सबका फोटो तो इसमें है पर मेरा फोटो कहाँ है? ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भी लगा कि भाई राम जी जानकी जी की तो शादी मिथिला में हो रही है, लेकिन ऐसी सजावट, ऐसा डेकोरेशन जब हमने बनाया ही नहीं, रचना ही नहीं किया, तो फिर यहाँ कैसे आ गया? ब्रह्मा जी ने ये नहीं सोचा ये तो हमारे माता पिता हैं, तो फिर माता पिता के शादी में हमारा कारीगरी कहाँ से हो सकता है? अरे हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ है तो कहाँ से कारीगरी? कहने का तात्पर्य ब्रह्मा जी को भगवान श्री राम जानकी के विवाह लीला में मोह हो गया था। और जब वन लीला भगवान का प्रारंभ हुआ तो सती जी को मोह हुआ, रण लीला प्रारंभ हुआ तो गरुड़ जी को मोह हो गया और राजलीला में साक्षात गुरुदेव कुल गुरु वशिष्ठ जी को भी मोह हो गया था। आया जाए मैया सती को किस तरह मोह होता है। एक बार की बात है, त्रेता युग की बात, तुलसी बाबा ने लिखा, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता कथा के रचयिता भी हैं और कथा के बड़े प्रेमी भी हैं। भगवान की कथा से प्रेम करना सीखो तो भोलेनाथ से सीखो।
भोलेनाथ जो स्वयं इस कथा के रचयिता हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। ऐसे रचयिता भोलेनाथ आज कथा के लिए दौड़ पड़े कहाँ? कहा कुंभज ऋषि की आश्रम की ओर। कुंभज कहते किसे हैं? कुंभ प्लस जो बराबर कुंभज। कुंभ कहते हैं भरा को, और जो का अर्थ जन्म लेने वाला, जिसका जन्म ही कुंभ से हुआ हो वह है कुंभज ऋषि। और भोलेनाथ के बारे में क्या कहा जाता? कहा भोलेनाथ स्वयंभू हैं। आज कुंभज के आश्रम पर स्वयंभू पहुंचे कथा सुनने के लिए। मैया सती सोची कि हम क्यों पीछे रहें, हम भी चले। वैसे भी प्रत्येक पत्नी को अपने पति के धर्म कार्य में साथ देना ही देना चाहिए, और जो पत्नी अपने पति के धर्म कार्य में साथ नहीं देती वह पत्नी पत्नी नहीं, वह तो वाइफ बन जाती है। इसलिए धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को सच्चा मार्ग का दर्शन करावे, जो अपने पति को उस परम पति से मिलाने की चेष्टा करे, जो अपने पति को 14 भुवन के मालिक भगवान श्री राम से मिलाने की चेष्टा करे, वही धर्म पत्नी है। आज मैया सती भगवान भोलेनाथ के साथ कथा सुनने के लिए तो चल पड़ी और कुंभज जी के आश्रम तक पहुंची। स्वागत सम्मान हुआ, फिर कथा प्रारंभ हो जाता है। कभी भोलेनाथ प्रसंग सुनाने लगते हैं प्रेम के वशीभूत, तो कभी कुंभज ऋषि सुनते हैं और तो कभी भोलेनाथ सुनते। इस प्रकार से आपस में ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। रहे गिरिनाथा, कहत सुनत रघुपति गुणगाथा। अब तो भगवान भोलेनाथ मग्न है, कथा चल रही है। बहुत दिनों तक, लंबे समय तक कथा चलती रही, परंतु सती जी का मन अब कथा से उबने लगा। अब कथा में इनका मन थोड़ा इधर उधर चंचल होने लगा, मन स्थिर रहने नहीं लगा। सती मैया को लग रहा था कि कब ये कथा समापन हो, थोड़ा घर जाके आराम करें, है ना। आप लोगों को भी लगता है कि समाप्त हो जाए? हाथ उठाइएगा। किनको किनको लगता है कि अब आरती हो जाए? लगता है सबको मन है आरती अभी हो ही नहीं, क्या? चलिए अच्छी बात है। तो सती जी के तरह आप लोगों के मन में संशय नहीं है, ये तो भगवान की विशेष कृपा है आप लोगों पर। मैया सती का मन उबने लगा। अंत तो गत्वा, संसार चक्र का ये नियम है
कि कहीं पर लोग जन्मते हैं, कहीं पर लोग मरते हैं, कहीं से लोग जन्म लेकर और कहीं से कहीं चले जाते हैं, है ना। खास करके लड़कियां जो है ना, एक परिवार में जन्म लेती है और दूसरे परिवार में जाकर फलती फूलती है। जिस प्रकार धान के पौधा को आप देखे होंगे, लगाते हैं दूसरे क्यारी में और फिर उखाड़ कर फिर उसको दूसरे मिट्टी में देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी बहन जी होती हैं। आज मैया सती अब जाना चाह रही हैं। भोलेनाथ को भी लगा कि भाई बहुत दिन हो गया कैलाश पर्वत छोड़े हुए, जरा जाकर वहाँ भी हाल चाल नंदी से लेना चाहिए। वहाँ के भूत प्रेतों की क्या दुर्दशा हो रही होगी, हमारे बसा बैल का क्या दुर्दशा हो रहा होगा, जरा वहाँ भी चलना चाहिए। इसलिए भोलेनाथ ने बार बार अनुनय विनय करते हुए विदा मांगने का प्रयास किया। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिशन विदा जी महाराज ने सती जी के लिए यहाँ कैसा शब्द का प्रयोग किया, कहा चली भवन संग दक्ष कुमारी। आने वक्त बहुत लंबा चौड़ा संबोधन मिला था और जाने वक्त दक्ष कुमारी शब्द का यहाँ पर निरूपण होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तुलसी बाबा ने कहा ऐसा इसलिए कि कथा में आने के बाद भी यदि घर की चिंता बनी रहे तो कथा सुनना सार्थक नहीं होता है। सती मैया जब अपने पति के साथ कैलाश पर्वत से चली थी तो मन में बड़े अच्छे अच्छे भाव थे। तो तुलसी बाबा ने लिख दिया कि संग सती जग जननी भवानी। सती जी के लिए तीन विशेषण का प्रयोग हुआ, ध्यान देंगे। संग सती, तुलसी बाबा इतना भी लिखकर काम चला सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा संग सती जग जननी भवानी। कौन जा रही हैं भोलेनाथ के संग में? कहा सती मैया जा रही है। कौन है? कहा भवानी है, भव की पत्नी है। भव कहते हैं भोलेनाथ को, यानी भव की पत्नी भवानी जा रही है। और कौन जा रही है? कहा जग जननी संग सती जग जननी भवानी। जो पूरे संसार की जननी है वो आज कथा सुनने जा रही है। तीन विशेषण। और आने वक्त चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती मैया, कुछ लोग कहते हैं कि सती मैया ने अच्छा नहीं किया, उन्हें संशय हो गया, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब इस चौपाई का अर्थ हम लोग समझेंगे, इस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे, तो आप यहाँ यही समझेंगे कि जननी जो हैं आज ये जानबूझकर दुनिया वालों को दिखाने के लिए ये लीला कर रही हैं। वो तो संसार को दिखाने मात्र के लिए ऐसी कर रही हैं लीला कि क्योंकि हमारे जैसे कोई और देवियां अपने पति पर अविश्वास न करे या फिर पति पत्नी पर अविश्वास न करे। जब तक दोनों एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तभी जीवन से संशय रूपी बीमारी दूर रहेगी, नहीं तो ये संशय रूपी बीमारी का कोई इलाज संसार में है ही नहीं। आज आप देखते हैं कि जो घर मंदिर बनाती हैं स्त्रियां, वो घर आज मंदिर नहीं बन करके वो घर आज
युद्ध भवन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी माँ बहन कुछ अविश्वास करती है पति पे, या फिर कुछ भैया लोग अपनी पत्नी पर अविश्वास करती हैं, इसलिए हमारा घर स्वर्ग नहीं बन पाता, नर्क का द्वार बन जाता है। दूसरी बात, भगवान को पाना हो तो भगवान ये नहीं कहते हैं घर द्वार छोड़कर आप हरिद्वार चले जाओ तभी हम मिलेंगे। भगवान तो आपके घर में ही हैं, बस आपको भगवान को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। अरे घर ही में मंदिर बनैबे अनत कहीं भटका न जइबे। सासू को गौरी समान पूजे और ससुर जी को भोला बाबा मानकर चले, पति देव को विष्णु बनावे, है ना। अब हमारे भैया लोग ये नहीं सोचे कि हम तो विष्णु बन गए, अब हम अपनी पत्नी को लात के नीचे दबा कर रखेंगे, ये कतई सत्य बात नहीं। नियम कानून जो भी है ना, संविधान पुरुष हो या नारी दोनों पर लागू बराबर बराबर होता है। इसीलिए तो सरकार ने भी 50% कर दिया दोनों को आरक्षण, है ना। कौन ऐसा कार्य है जो महिला नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। अरे सब काम तो महिला पुरुष दोनों मिलकर जब कर सकते हैं तो घर का सामंजस्य दोनों मिलकर क्यों नहीं कर सकते। इसलिए ये मानस जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन जीने की कला आप सीखना चाहते हो तो मानस के एक पात्र के जीवनचर्या को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भैया लोगों को भी चाहिए कि उनकी पत्नी के जो माता पिता हैं, यानी उनके जो सास ससुर हैं, वो भी उनको उसी प्रकार माने जैसे ये मानती हैं। अरे सासू के गौरा ससुर जी को शंकर, सासू के गौरा ससुर जी को शंकर, पत्नी के लक्ष्मी बनैबे अनंत जइबे। पत्नी के
सुंदर भाव है। मीठी मीठी बानी के घंटी बजेबे, मीठी बानी के घंटी बजेबे, दीपक जलेबे, दीपक जलेबे, अनंत करुणान जलेबे। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की। अब टाइम तो 10:30 हो रहा है, क्या करना चाहिए जी? कल से समय थोड़ा पहले कीजिएगा, कम से कम 5 बजे प्रारंभ हो जाए जी। जी जी चलिए, आधा घंटा और हमारे कमेटी के भाइयों द्वारा कथा को आगे बढ़ाने का आदेश मिला है, इसलिए आप लोग बड़े प्रेम से थोड़ी देर और कथा में डुबकी लगाएं, फिर आरती हो जाएगी और कल से समय 5 बजे से रहेगा। 7 बजे थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है। ठीक है, 6:30 से 9:30, 6:30 से 9:30 3 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। ठीक 6:30 बजे सब लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। आइए कथा की ओर चलिए। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ओ
भोलेनाथ मैया सती के साथ कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ के मन में एक ही उत्कंठा जग रही है कि जिस राम जी की कथा अभी मैंने सुनी, जिस प्रभु की महिमा का अभी हम लोगों ने गुणगान किया, चरित्र का श्रवण किया, काश यदि वो प्रभु हमारे सामने दृष्टिगोचर हो जाते तो हमारा परम सौभाग्य हो जाता। हृदय में विचार करते चले जा रहे हैं, हृदय विचारत जात हर यही विधि दर्शन हो, गोप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब कोई। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हमारे प्रभु तो गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, वो तो लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की लीला दो प्रकार से चलती है, एक माधुर्य लीला और दूसरा ऐश्वर्य लीला। ये जितने मानस में लीला भगवान करके जो दिखाए, जिस लीला की अभी मैंने चर्चा की, 5 लीला भगवान ने मुख्य रूप से बाल मानस में किया, ये लीला मानो माधुर्य लीला है, जो मानव के समान रोल कर रहे हैं, एक साधारण मानव के समान नर लीला कर रहे हैं, ये माधुर्य लीला के अंतर्गत आता है। और जहाँ जहाँ भगवान ने ऐश्वर्य का दर्शन करवाया अपने भक्तों को, वहाँ वहाँ ऐश्वर्य लीला है। जैसे
भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के बाद रावण को मारकर सीता मैया को वहां से लेकर और जब पुनः अयोध्या आते हैं तो सारे अयोध्यावासी सोचते हैं कि पहले हम राम जी से मिले। माताएं व्याकुल हैं कि पहले हम अपने बेटे से मिले, भाई व्याकुल हैं कि पहले हम भैया से मिले, और जितने प्रजा हैं वो सब के सब व्याकुल हैं पहले हम तो पहले हम तो पहले हम। भगवान ने वहां अपनी ऐश्वर्य लीला का प्रदर्शन किया कि क्षण महु सब ही मिले भगवाना, क्षण महु सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना, क्षण महु सब ही मिले भगवाना, महु सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना, लक्ष्मण हो यह चरित न जाना, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। ऐश्वर्य लीला एक तो भगवान अयोध्या में वापस आने के बाद दिखाए 14 वर्ष के बाद, और दूसरा कहा उससे पहले जब भगवान पंचवटी में निवास कर रहे थे, निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमनी जाई जाई सुख दिन। भगवान श्री राम ने जब निशाचरों के द्वारा मुनि और संतों का जब हड्डी का पहाड़ जब भगवान ने देखा तो भगवान के नेत्रों में जल भरा है, और उसी समय श्री राम जी ने संकल्प कर लिया कि जब तक मैं निशाचरों का वध नहीं कर देता तब तक अपने लीला का संवरण करने वाला नहीं। सीता जी से कहा, क्या सीता जी आप हमारी साथ देंगी? सीता मैया ने कहा, प्रभु आपकी जहां चाह वही हमारी राह। और उस समय भगवान ने एक ऐसी ऐश्वर्य लीला का प्रदर्शन किया कि जिस लीला को जो राम के दिन रात बगल में रहने वाले हैं, जिस प्रकार काया से छाया दूर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से राम से लक्ष्मण कभी दूर नहीं हुए। परंतु लक्ष्मण जी ने भी उस मर्म को नहीं जाना। कौन सा मर्म? कहा मैया जानकी जी अपने असली स्वरूप को अग्नि में छिपा ली और नकली स्वरूप से राम जी के साथ नर लीला करने के लिए, माधुर्य लीला करने के लिए प्रभु का साथ दे रही हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। तो ठाकुर जी की लीला दो प्रकार से है, एक माधुर्य, दूसरा ऐश्वर्य। बड़ी प्यारी लीला। भोलेनाथ को लग रहा है कि भाई राम जी का दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, और भगवान की कथा सुनते 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 भक्तों के हृदय में जब ऐसा भाव उमरने लगे तो समझो आप शिव जी बन गए। और जब आप शिव बन जाएंगे, कल्याणकारी बन जाएंगे, शिव का अर्थ कल्याणकारी। शिव ऐसे हैं जो कभी अपने दुश्मन का भी अहित नहीं करते। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, आप सब जानते हैं। भोलेनाथ से ही वरदान मांगा और भोलेनाथ के ऊपर अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ किया। डर से भागने लगे, अब कोई मिले नहीं। अंत में विष्णु भगवान ने ही उनको साथ दिया। कहने का तात्पर्य ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं, नाम ही है भोला और उनका काम भी है भोला, छल कपट कुछ नहीं। और जब आप शिव बन जाएंगे, कल्याणकारी बन जाएंगे, तो जैसे भोलेनाथ को प्रभु ने दर्शन दिया वैसे आपको भी, हमें भी दर्शन देंगे।
इस शिव सती प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने आप को भोले के समान भोला बनाओ। हृदय विचारत जात हर यही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर प्रभु गयऊ जान सबको। एक बार की बात है, किसी शिवालय में बहुत बड़ा घंटा टंग रहा था, कम से कम 40-50 केजी पीतल का घंटा टंग रहा था शिवलिंग के ऊपर। एक व्यक्ति रोज आता और उस घंटे को देखता, सोचता इस घंटे को यदि बाजार में जाकर बेच दिया जाए चोरी चोरी तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे बैठे बैठे। और ऐसा ही हुआ। एक दिन की बात, अर्धरात्रि में पहुंचा शिवालय, और आप जानते ही हैं कि शिव जी के मंदिर में किवाड़ नहीं लगता है। राम जी के मंदिर में समय से पर्दा लगता, समय से भगवान को जगाया जाता, समय से भगवान की 100 प्रकार पूजन होती, प्रभु उसी में मगन रहते हैं। परंतु हमारे भोलेनाथ का कहना है कि हमारे दरवाजे में फाटक मत लगा। अरे अंधा हो, काना हो, लंगड़ा, लूल्हा, चाहे जैसा भी हो, एक बार हमारे पास आकर हर हर बम बम बोल दे, हम उसे अपनी शरण में लगा लेते हैं। दरबार खुला हुआ था, चोर जाता है और घंटा टंगा हुआ था बहुत ऊपर। चोर ने सोचा भाई खोले तो कैसे खोले, हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। उसने न देखा आओ न देखा ताओ, झट से शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और घंटा खोलकर भागना चाहा कि वहीं शिव जी खड़े हो गए। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा, चोर डर गया, कहा भगवान हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बचा लो, आप किसी को ये बात मत कहना। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो तुम्हें बचा ही लूंगा, परंतु मैं तुम पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, बेटा कुछ मांग लो हमसे। चोर ने कहा सरकार हम तो आपके घर में चोरी करने आए थे, परंतु आप हम पर प्रसन्न कैसे हो गए। भोलेनाथ ने कहा देखो तुम्हारी मनसा भले ही जो हो, लेकिन तुम्हारा कर्म बढ़िया हुआ। कहा कैसे भगवान। कहा दुनिया वाले मुझ पर भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाते हैं, लेकिन तुम तो ऐसा सौभाग्यशाली भक्त है जो आज पूरा शरीर ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए हम प्रसन्न हैं। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की। तो ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। अरे नाम से ही जिसके जग में, नाम से ही जिसके जग में संकट मिट जाता है, वो भोला ऐसा दाता है, वो बाबा ऐसा दाता है।
तात्पर्य मृग चर्म से ही अपना समय निकाल लेते हैं, परंतु दूसरे को सब कुछ देने के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसे भोलेनाथ जब हम बन जाएंगे तो हमारे मन का भी ऐसा ही विचार होगा जैसा विचार आज भोलेनाथ का हो रहा है। जैसे मन में विचार आया, भाव आया भगवत दर्शन का, उसी क्षण भगवान जी का वहां पर प्राकट्य हो जाता है। तुलसी बाबा ने कहा उसी क्षण हमारे भोलेनाथ को दर्शन देने के लिए मानो श्री रामचंद्र जी वहां आ धमकते हैं। और कैसी अवस्था है यहाँ पर, भोलेनाथ ने देखा प्रभु को तो दूर से ही नमन किया और मन ही मन कहा प्रभु धन्य हो आप, आपकी लीला भी धन्य है। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से जय जय करते हुए भोलेनाथ दूर से ही दंडवत की। मैया सती ने जब देखा इस दृश्य को, सती जी पूछने लगी कि आप किसको प्रणाम करते हैं? अरे आप तो स्वयं त्रिभुवन के पति हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों भुवन के आप गुरु हैं, तो फिर आन जीव पावर को याना, फिर आप इस लड़का को, इस युवक को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भोलेनाथ ने बहुत समझाया, पर मां सती को समझ में ये बात आई नहीं। भोलेनाथ ने कहा देखो ये साक्षात ब्रह्म है, ये केवल लीला कर रहे हैं। मैया सती ने कहा मैं मान ही नहीं सकती, ब्रह्म होते तो रोते नहीं, ब्रह्म होते तो पत्नी हो गई थी। अरे साधारण से कोई मानव हो और कोई भारी भरकम मेला में उनकी पत्नी उनके साथ जाए और मेला देखते देखते पत्नी का साथ उनसे छूट जाए तो वो बेचारे क्या करेंगे? कहा पुलिस स्टेशन जा करके रिपोर्ट लिखवाएंगे, अलाउंस करवाएंगे, कमेटी से कहेंगे कि भाई फलाने फलाने नाम के आदमी खो गए हैं, जरा इनका रिपोर्ट तो करवा दो, है ना, अलाउंसमेंट तो हो जाए ताकि मिल जाए। लेकिन ये कैसा पागल युवक है जो ठग से, मृग से, लता पता से पूछ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष से भी नहीं पूछ रहा कि जानकी को देखा। ठग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी
रो रहे हैं, लता से पता से पूछ रहे हैं, और इस दृश्य को देखकर सती जी घबरा जाती हैं। तुलसी बाबा ने लिखा, लाग नउर उपदेशु जदपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जी। जब हरि की माया किसी व्यक्ति विशेष पर आ जाए तो भला उसमें कोई क्या कर सकता है। भोलेनाथ ने सोचा कि अब हमारे करने कराने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसकी मर्जी के बिना फूल भी खिलता नहीं, जिसके इशारों के बिना पत्ता भी हिलता नहीं। अगर वो चाहे मुकद्दर को सिकंदर बना दे, अगर वो चाहे बिना बात बवंडर बना दे। भोलेनाथ ने सोचा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो ठाकुर जी पर ही छोड़ देते हैं। जो करेंगे अब ईश्वर करेंगे, अब हाथ उनका हमारा हाथ नहीं, अब अपना जीवन उनके जीवन में सौंप देते हैं। अब जैसे करें जो करें जिस प्रकार रखें, अब वो हमारा हाल संभाल लें, अब हमसे नहीं होने वाला है। लागन उर उपदेशु जदपि कहे शिव बार बहु, बार बार से कहे नहीं मानी। होई है सोई जो राम रचि राखा, कोटड़ी तर्क बढ़ावई शाखा। अब तो राम जी ही कुछ कर सकते हैं। शिव जी आगे बढ़े। सती जी ने प्रश्न किया कि क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं भगवान की परीक्षा लेने की? यदि ये ब्रह्म होंगे तो पता चल जाएगा कि ये ब्रह्म है, परीक्षा लेने जाएं। भोलेनाथ ने कहा, मैं क्यों आदेश दूं, ये तो आपकी मर्जी है। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। देखा जाए मैया सबरी वृद्ध हो गई। मतंग ऋषि के कहने के अनुसार बिचारी दिन प्रतिदिन फूल बिछाती, सफाई करती, बैर चट भगवान श्री राम के लिए रखती कि आज मेरे प्रभु मेरे घर आएंगे और आज मेरे हाथों का ये फल खाएंगे। प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा की घड़ी भले ही लंबी हो, लेकिन एक ना एक दिन भगवान दर्शन देते ही है। फल तो मीठा होता ही है। बिनु सारे से डगर बुहारे, बुढ़िया सबरी माई हे माई, कब आई है रघुराई, हे माई कब आई है रघुराई, हे माई
दिया, लेकिन सती जी आज परीक्षा ले रही हैं। ध्यान देंगे, मानस में दो पात्र ऐसे हुए जो भगवान की परीक्षा लेना चाहे। कौन कौन? कहा पहला पात्र मैया सती और दूसरा पात्र सुग्रीव जी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों के गुरु कौन हैं? कहा एक के गुरु हैं भोलेनाथ और एक के गुरु कहा जय 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 हनुमान गोसाई। अंतर क्या हुआ? कहा सती जी ने अपने गुरुदेव की बात को नहीं मानी, पर सुग्रीव ने बात मान लिया। सुग्रीव ने हनुमान की दृष्टि से भगवान को देखा तो पहचान लिया, मैत्री हो गई। और सती जी ने अपने गुरुदेव की दृष्टि से भगवान को नहीं देखा, इसलिए संशय हो गया। सती जी ने कहा सरकार परीक्षा लेना चाहती हूँ, आदेश देंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा आदेश तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि गलत कार्य में आदेश देना भी महापाप के समान होता है। तो आपकी जैसी इच्छा, हम तो यहाँ बैठते हैं बट वृक्ष के नीचे भजन करते हैं, और आपकी जैसी इच्छा वो आप जाने। मैया सती विचार नहीं की और चली सती शिव आए सुपाई। मानो मन ही मन उन्होंने सोच लिया कि आयसु मिल गया और वो चल पड़ी। राम जी के सामने आती हैं, मन मैला तन उजला भमरो जैसा वेश, इन सब ते काला भला भीतर बाहर एक। कबीरदास जी ने कहा कि मन में मैल ना हो तो काला शरीर भी सुंदर लगता है, और यदि मन में छल हो कपट हो तो टाँच की गुड़िया भी जहर की पुड़िया दिखती है। आज सती जी सीता का वेश बना ली, परिणाम नहीं सोची कि सीता का वेश बनाती हूँ, इसका आगे परिणाम क्या होगा। जबकि व्यक्ति को परिणाम पहले सोचना चाहिए, काम बाद में प्रारंभ करना चाहिए। और यदि आप पहले काम कर लेते हैं, परिणाम नहीं सोचते, तो क्या होगा। कहा का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चोट पुनि का पछिताने, समय चोट पुनि का पछिताने, वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूज पुनि का पछिताने, वर्षा जब कृषि सुखाने। सती मैया सीता का वेश झट से बनाती हैं और सीता का वेश बनाकर चल देती हैं उस ओर जिस ओर राम जी लक्ष्मण जी रोते बिलखते सीता जी को खोजते आ रहे हैं। राम जी आगे आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने उस सती के वेश में, सीता के वेश में सती को देखा, पहचाने तो नहीं क्योंकि लक्ष्मण जी जीव हैं। लक्ष्मण जी नहीं पहचाने। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भैया अभी भाभी के लिए बड़े चिंतित थे, रो रहे थे, और भाभी सामने दिखाई पड़ रही हैं, भैया कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम ही बोल दे क्या। फिर मन में विचार किया, नहीं भैया आगे हैं हम पीछे हैं, इसका मतलब है कि भैया की दृष्टि हमसे पहले भाभी पर पड़ी होगी, और जब भाभी कुछ नहीं भैया कुछ भाभी से नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं। ये है रामचरितमानस के छोटे भाई का आदर्श। लक्ष्मण जी चुप रहे। राम जी ने मन ही मन सोचा कि सती जी तो सामने आ रही हैं, ये तो गलती कर ही रही है, और हम भगवान हैं तो भगवान को चाहिए कम से कम 3 बार किसी को मौका दे सुधरने का। राम जी ने अपनी दिशा बदल ली। सती जी ने सोचा कि भाई राम जी हमको देखे नहीं, इसलिए उधर चल पड़े। पुनः सीता जी के वेश में सती मैया राम जी के सामने आती है।
इस प्रकार से 3 बार भगवान ने उनको सुधरने का मौका दिया, परंतु 3 चांस जब फेल हो गया तो राम जी को लगा कि भाई परीक्षक महोदय कॉपी प्रश्न लेकर के तैयार हैं और हम परीक्षार्थी हैं, हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो कितना देर तक हम परीक्षा भवन से भागते रहेंगे, परीक्षा हॉल से भागते रहेंगे तो हमें रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसलिए अब राम जी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। सती मैया आती हैं और जैसे सती जी आती हैं सामने, दोनों हाथों को जोड़कर राम जी प्रणाम करने लगे। जोरी पानी कर कीन्हे प्रणाम, जोरी राम जी ने जोड़ी पानी कर कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। अपने पिता के सहित परिचय दिया और प्रणाम किया। फिर राम जी ने कहा कि आप अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? वृषकेतु कहाँ हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? अब तो सती जी को लगा कि अब क्या करें, इनका फ्यूज ही अब उड़ गया, अब तो ये बल्ब जलने वाला नहीं है। अब इनकी बुद्धि मानो ऐसी कुंठित हो गई कि अब सोच में पड़ गई कि भला मैं क्या करूं। मैं शंकर कर कहा न माना, शंकर जी का कहना मान लेती तो अच्छा होता। ये तो हमको पहचान गए, ये तो मुझे जान गए कि मैं सती हूँ, मैं सीता नहीं हूँ। ये तो सचमुच ब्रह्म है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सती जी पछताने लगी और आंख बंद करती हैं कि अब क्या करूं। जैसे आंख खोलती हैं तो देखती क्या है, आगे देखती हैं तो वही राम लक्ष्मण सीता, पीछे मुड़कर देखती हैं तो वही राम लक्ष्मण सीता। यहाँ भी भगवान ने सती मैया को अपना ऐश्वर्य लीला दिखाया है। यानी जहाँ जहाँ देखती हैं वहाँ वहाँ तीनों मूर्ति दिखाई पड़ रही है। सती जी को लगा कि सीता जी के विरह में ये रो रहे थे, परंतु इनके साथ ही सीता है, अब क्या होगा। बहुत परेशान हो गई और अंत में भोलेनाथ के पास जाती हैं। भोलेनाथ कहने लगे कि कैसे परीक्षा ली, थोड़ा हमें भी बताओ। सती मैया वहाँ झूठ बोल देती हैं। कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाए, कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा, कछु न प्रणाम तुम्हारी अक्षुन परीक्षा लीन गोसाई। भोलेनाथ ने कहा जब परीक्षा ली ही नहीं तो करने क्या गई थी।
सती मैया ने कहा कि न प्रणाम तुम्हारी ही नाई, प्रणाम करने गई थी। भोलेनाथ ने कहा जब मैं प्रणाम किया तब आपने किया नहीं और अभी प्रणाम करने गए। सती मैया ने कहा हे प्रभु आप जेंट्स हो ना? अरे जेंट्स को उतना तरीका कहाँ प्रणाम करने का, वो तो जैसे तैसे प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन लेडीजों का कुछ अलग ही होता है प्रणाम करने का तरीका। कहा क्या तरीका? कहा लेडीज जब किसी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करती है ना तो सबसे पहले अपने मत्थे को आंचल से ढकती है, पल्लू से, फिर घूंघट काटते हुए जाकर और उस महानुभाव के चरणों में 5 बार नमन करती हैं। ये प्रणाम करने का तरीका है। इसलिए मैं उस हिसाब से नजदीक जाकर प्रणाम की और कोई खास बात नहीं है। शंकर जी को लगा कि आज सती हमसे झूठ बोल रही हैं। तब शंकर देखे उधर ही ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, और उसी क्षण मन में संकल्प कर लिया कि अब जो है यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मनमाही। और इस प्रकार से भोलेनाथ ने मन में संकल्प किया। मैया सती को आभास हुआ, दोनों कैलाश की ओर चले। कैलाश पर्वत पर बहुत दिन तक कथा चली। बीते संवत सहस समाधि तजी, समाधि शंभु अविनाशी। अब आगे की कथा हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। कल शिव पार्वती का विवाह प्रसंग होगा और उस विवाह में हम समस्त श्रोताओं को सज धज कर आना होगा, बाराती सराती दोनों बनकर, और पूरी व्यवस्था के साथ नाचना भी है और गाना भी है और ताली भी बजाना है। कोई कमेटी के व्यक्ति आकर के आरती प्रज्वलित करें। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, दीपं प्रज्वाल्य और सभी भक्तगण आरती का दर्शन करके और आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। सभी भक्तगण खड़े होकर आरती कर लेंगे। आरती करके प्रसाद पाके जाएंगे। कथा सुनने का महत्व तभी है जब आप प्रसाद लेकर जाए। सभी भक्तगण खड़े हो जाए, आरती हो रही है। आरती के बाद प्रसाद लेके जाएंगे। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, प्यारे आप तो निहारो, आरती उतारो प्यारे आप तो निहारो, हे सीताराम आरती उतारो, हे सीताराम
अक्षत पुष्प ले ले। हरि ओम यवनेने किमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासं नाते हनाकं महिमानः सजन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुवस्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वर प्रार्थनापूर्वकमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की भक्त और भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की अब पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्घटः भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल ठीक 6:30 बजे से 9:30 बजे तक का कार्यक्रम यहाँ पर सुनिश्चित हुआ है। ठीक 6 बजे आप सब यहाँ पधारेंगे और 6:30 से 9:30 तक कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनावेंगे। जय श्री राम। हमारे भक्तगण जहाँ है वहीं खड़े रहेंगे, आरती लेंगे, प्रसाद लेके ही घर जाएंगे। और जैसा कि व्यास जी के द्वारा हमारे किशोर जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि ठीक कल 6:30 पर कार्यक्रम